ठीक है, अब तुम देखोगे, तुम्हारी आँखें ही फैसला करेंगी और तुम तुम्हारे पुराने मालिक सैलॉक और बेसेनियो के बीच में अंतर देख लोगे। अरे जेसिका, अब तुम सूअरों की तरह ठूस-ठूस कर खा नहीं सकोगे जैसे कि तुमने पहले मेरे यहाँ खाया है। अरे जेसिका, और क्या अब तुम वहाँ से सो सकते हो और खर्राटे ले सकते हो और अपने कपड़ों को फाड़ सकते हो? अरे जेसिका, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अरे जेसिका, उसे आवाज़ देने के लिए तुम्हें किसने कहा? मैंने तुम्हें उसको बुलाने के लिए नहीं कहा। मालिक, आपको मुझसे यह कहने की आदत थी कि आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या हुआ पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया? जेसिका, मुझे आज रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मेरी चाबियां हैं, लेकिन मैं क्यों जाऊं? मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि वे मुझे पसंद करते हैं। वे केवल मेरी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घृणा होने के बावजूद मैं उस फिजूल खर्च ईसाई के यहाँ खाने पर जाऊंगा। जेसिका, मेरे बच्चे, मेरे घर की रखवाली करना। मैं वहाँ जाने के लिए अनिच्छुक हूँ और वहाँ मेरी सुख शांति के खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीती रात धन के थैलों को मैंने सपने में देखा था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ श्रीमान, आप जरूर जाइएगा। मेरे युवा मालिक आपसे ही अपेक्षा कर रहे हैं। मैं भी उससे ऐसे ही अपेक्षा करता हूँ और वे सब मिलकर योजना बना रहे हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप एक तमाशा देखेंगे, लेकिन यदि आप देखते हैं तब यह बिना बात का बतंगड़ नहीं होगा, क्योंकि जब बीते काले ईस्टर मंडे को सुबह के 6 बजे मेरी नाक से खून गिरा था तो यह बुरा अपशकुन मुझे मिला था। उसके 4 साल पहले भी दोपहर में एस वेडनेसडे को मेरी नाक से इसी तरह से खून गिरा था। क्या वहाँ तमाशा होगा? जेसिका, तुम मेरी बात सुनो। मेरे घर के दरवाज़ों को बंद कर लो और जब तुम्हें ढोल और बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे तो केसमेंट से बाहर सिर निकालकर तुम झांकने की कोशिश मत करना और ना ही उन मूर्ख ईसाइयों के रंग रोगन लगाए हुए चेहरे को देखने के लिए सड़क की ओर बाहर अपना सिर निकालना। मेरे घर के कानों को मुझे बंद करना होगा। मेरा मतलब है कि केसमेंट को बंद करना होगा। मैं उन छिछले लोगों को की आवाज़ें को अपने मासूम घर में घुसने नहीं दे सकता। जैकब की कसम खाकर कहता हूँ, आज रात बाहर जाकर खाने का मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा। लॉन्सलॉट, मुझसे पहले तुम चलो और जाकर कहो कि मैं आऊँगा। मैं आपसे पहले आऊँगा महोदय। मालकिन, खिड़की पर सब देखने के लिए नज़र गड़ाए रखिएगा। वहाँ एक ईसाई आएगा जो एक यहूदी की आंखें देखने लायक है। हाँ, वह गैर यहूदी बेवकूफ़ क्या कहता है? वो कुछ नहीं पिताजी, वो कह रहा है, मुझे अलविदा कह रहा है। हम्म। वह चकटी काफ़ी अच्छा आदमी है, लेकिन बहुत खाता है और घोंगे की तरह सुस्ती से काम करता है और पूरे पूरे दिन जंगली बिल्ली से भी ज़्यादा सोता रहता है। कामचोरों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं उससे अलग हो गया और उसे उसके पास जाने दिया जिसने मुझे धन उधार लिया है ताकि वह अपने नए मालिक के पैसों को बर्बाद कर सके। खैर जेसिका, अंदर जाओ, शायद मैं तुरंत ही लौट आऊँ। वैसा ही करना जैसा मैंने तुमसे कहा है। अंदर जाने के बाद दरवाजे बंद कर लेना। जैसा कि कहावत है, जल्दी बंद बांधो जल्दी पाओ। यह कहावत दिमाग की खपत को बचाने के लिए करके कभी भी पुरानी नहीं होती। विदा। और यदि मेरी किस्मत मेरे आड़े नहीं आई तो मैं मेरे पिता को और आप अपनी पुत्री को गंवा देंगे।